लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से जहां अब हर कदम पर शह और मात पक्ष और विपक्ष के बीच ठनी रहती है, वहां आज दस्तक देता सवाल आया है कि क्या हरियाणा में जीत की सेकेंड डोज लेने के बाद एनडीए अब महाराष्ट्र और झारखंड से बूस्टर डोज ले पाएगा, या फिर हरियाणा में मिली हार से सबक लेकर कांग्रेस साथी दलों के साथ 2 राज्यों में कमबैक करेगी। आज विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हुआ है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग है, झारखंड में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा, 23 नवंबर को सभी नतीजे आएंगे। नतीजों का इंतजार अब उत्तर प्रदेश में भी होगा, जहां 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जहां लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी के रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद अब बीजेपी उपचुनाव में हिसाब बराबर करना चाहेगी। निगाहें 23 नवंबर को अब वायनाड पर भी होंगी, जहां से राहुल गांधी के सीट खाली करने के बाद प्रियंका चुनाव लड़ने जा रही हैं। यानी विधानसभा चुनाव 2 राज्य में है और उपचुनाव उत्तर प्रदेश समेत 14 राज्यों में। एक तरह से देखा जाए तो आधे भारत में एक बार फिर से चुनावी परीक्षा होने जा रही है, जहां सबसे पहले सबकी निगाहें महाराष्ट्र के नतीजों पर होंगी। 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव के नतीजों को महाराष्ट्र में विधानसभा सीट के आधार पर बांटकर देखें तो महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन 153 सीट पर आगे रहता है और महायुति यानी एनडीए 126 सीट पर। पार्टियों में बांटकर देखें तो लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी 79, शिवसेना 40, अजीत पवार की एनसीपी 6, आरएसपी 1 विधानसभा पर आगी रही, जबकि कांग्रेस 63, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना 57, शरद पवार की एनसीपी 33 सीट पर आगे थी। ये तस्वीर कहती है कि जिस महाराष्ट्र की 288 सीट पर बहुमत का नंबर 145 है, वहां 5 महीने पहले बहुमत से ज्यादा सीट पर राहुल, उद्धव, शरद पवार की पार्टी का गठबंधन आगे था। तो क्या यही तस्वीर अब 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में दिख सकती है, या कहानी पलट जाएगी? क्योंकि सियासी किस्मत हरियाणा में भी 5 महीने में ही पलट गई, जहां लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर बहुमत नंबर वाली 46 सीट पर आगे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ तीसरी बार भी सरकार बना लेती है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। महाराष्ट्र की जनता 20 नवंबर को वोट देकर अब तय करेगी मूड और मिजाज क्या है। इस बार महाराष्ट्र की जनता के सामने बहुत कुछ नया भी होने वाला है। 5 साल में महाराष्ट्र ने 3 मुख्यमंत्री देखे, 2 बड़ी बगावत देखी। 5 साल पहले जहां 4 मुख्य पार्टियों में चुनाव था, वहां महाराष्ट्र में 6 बड़ी पार्टियों में चुनाव है। महाराष्ट्र का चुनाव न सिर्फ 3-3 दलों के साथ गठबंधन का मुकाबला है, बल्कि तय ये भी होना है जनता किसे असली शिवसेना मानती है, किसे असली एनसीपी। जहां चुनाव के ऐलान से ठीक पहले मुख्यमंत्री कह चुके हैं हल्के में मत लेना। महिन्यात पडेल मला पण लाईटली घेतलं होतं, हलक्यामध्ये घेऊ नका दाढीला। दाढीने तुमची महाविकास आघाडी खड्ड्यात घालण्याचं काम केलंय आणि चालू सरकार टांगा पलटी घोडे फरार। त्याला डेअरिंग लागते, त्याला धाडस लागतं, त्याला जिगर लागते। गद्दार तो गद्दार होता है, चाहे दाढ़ी हो या बाड़ी कितनी भी पहलवान की हो, उसके ऊपर तो सिक्का वही लगा है। सरकार गिराना और लोगों पार्टी तोड़ना ये मर्दूनगी नहीं होती है, ये मर्दानगी नहीं होती है, ये भगोड़े होते हैं। ईडी और सीबीआई से बचने के लिए जो इन्होंने तोड़फोड़ की, तो इनको स्वाभिमान की बात का सवाल ही नहीं आता बात करने का। महाराष्ट्र का चुनाव पवार परिवार और पार्टी के लिए भी चुनौती है। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम और काम का एज होने के बावजूद अजित पवार चाचा के सामने मजबूती नहीं दिखा पाए और शरद पवार अब पूरी तरह मात देने के मूड में है। आजकाल मी या ठिकाणी काही तरुण मुलं माझा विरोध घेऊन उभे होते, माझा फोटो होता आणि त्याच्यावर लिहिलं होतं 84 वर्षाचा म्हातारा, तुम्ही काही काळजी करू नका, अजून लांब बघायचे, 84 हो 90 हो, हे म्हातारा काही थांबवत नाही,
हे म्हातारं महाराष्ट्राला योग्य रस्त्यावर आणल्याशिवाय स्वस्थ बसत नाही. तुम्ही त्याची काळजी करू नका. या सगळ्या कामाला तुम्हा सगळ्यांची मदत अंतःकरणा फसून होईल. अब लोकसभा चुनाव में विधानसभाओं पर लीड के हिसाब से अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत लोकसभा चुनाव के दौरान दिखी, जहां 29 विधानसभाओं में वो आगे रही. पश्चिमी महाराष्ट्र में पवार परिवार का मजबूत गढ़ है और राज्य में सबसे ज्यादा 70 विधानसभा यहीं से है. और लोकसभा चुनाव में 19 असेंबली सीट पर शरद पवार की पार्टी आगे भी रहती है, जबकि उनके मुकाबले अजित पवार की पार्टी केवल 2 विधानसभा में आगे दिखी. बीजेपी जरूर 17 पर इस इलाके में आगे दिखी. उत्तरी महाराष्ट्र में बीजेपी मजबूत है, जहां वो अपने विरोधियों से 20 सीटों पर आगे लोकसभा चुनाव के दौरान दिखी. मराठवाड़ा में इंडिया गठबंधन मजबूत दिखा, जब 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी 15 सीट पर और कांग्रेस 14 विधानसभा सीटों पर आगे दिखे. ठाणे और कोंकण का जो इलाका है, वहां पर 39 असेंबली सीट हैं. यह इलाका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का है, जहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान शिवसेना तो 7 ही सीट पर आगे दिखी, लेकिन 15 सीट पर उद्धव ठाकरे की पार्टी आगे रही. इसी तरह मुंबई का जो पूरा इलाका हो जाता है, उसमें भी शिवसेना का दबदबा लोकसभा चुनाव में दिखा. यहां शिवसेना यूबीटी 15 विधानसभाओं में आगे रही. क्या जो लोकसभा चुनाव में दिखा वही अब 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजों में दिखेगा, या फिर हाल हरियाणा होगा? यह तब तय होगा जब टिकट बंटवारा होगा, पार्टियां एकजुट होकर लड़ेंगी. या येणाऱ्या 20 तारखेच्या 20 नोव्हेंबरला होणाऱ्या मतदानाच्या लोकशाहीचा एक महत्वाचा उत्सव म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आणि केलेल्या कामाची पोचपावती गेल्या 2-2.25 वर्षामधल्या आणि मागच्या 2.5 वर्षाचं महाविकास आघाडीचं सरकारचं काम नक्की याचं मोजमाप होईल. आणि 2-2.25 वर्षामध्ये एवढ्या कल्याणकारी योजना, एवढ्या विकासाच्या योजना, कधी न झालेला विकास आम्ही केलाय. जागा वाटपाची चर्चा अगदी अंतिम टप्प्यात आहे. आमचा 80% पेपर सॉल्व झाला आहे. 20% आम्ही लवकरच सॉल्व करणार आहोत आणि झाल्याबरोबर तुम्हाला सांगतो. राहुल जी बहुत अलर्ट है महाराष्ट्र के बारे में, और महाराष्ट्र की राहुल जी की लीडरशिप में हम लोग इलेक्शन जीतेंगे. सलाह दी उन्हें, कोई एडवाइस दी राहुल गांधी ने? महाराष्ट्र एक अलग राज्य है और महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस यूनाइटेड है उससे राहुल जी बहुत खुश है. हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए. सत्ताधारी पार्टी की जो सब सामने आई है बातें, महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रहा है. पैसों का खेल चलेगा, पुलिस का और यंत्रणा का भी मिसयूज होगा. तो ये सब चुनाव आयोग अपने आप को अगर निष्पक्ष मानती है, अपने आप को मानती है, हम नहीं मानते, तो आपको ये करना पड़ेगा. आपल्याला जास्तीत जास्त जागा यावेळेस नाशिक जिल्ह्यातनं त्या ठिकाणी निवडून आणायच्यात. त्याबद्दल तुमच्या आशीर्वादाची मला गरज आहे, तुमच्या पाठिंब्याची गरज आहे. मी शेतकरी आहे, तुम्ही शेतकरी, आपल्या दोघांची जात शेतीची आहे आणि ह्या योजना पुढे आपल्याला चालू ठेवायच्या. हे जे खोटा नाटा प्रचार पसरवतायत त्याला तुम्ही भीक घालू नका, त्याला बळी पडू नका. जे लोकसभेला घडलं ते आता ह्या ज्या योजना मंजूर केल्यात, हजारो कोटी रुपयाची कामं आपल्याला करायची.